हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025। अगर आप ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी का मॉडल पेपर, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। यानी देखिए जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है। देखिए दे रखा है यहाँ पर 6, दे रखा है यहाँ पर 4, यहाँ पर दे रखा 8 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। अगर 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। उसके बाद क्या किया गया है, इसमें +2 जोड़ा गया है। 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार से यहाँ पर 20 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 26 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो संख्या दे रखी है उन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। उसके बाद देखिए 16 में कितना जोड़ेंगे, 8 दे रखा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें +2 करेंगे। 24 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। इस प्रकार से यहाँ पर 26 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो नंबर दे रखा है सभी को जोड़ लीजिए। देखिए दे रखा 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें +2 करेंगे। 23 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 3 से हो रहा है 6, तो क्या किया जा रहा है, अगर आप इस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 6 हो रहा है। उसके बाद देखिए 6 से हो रहा है 18, तो क्या किया जा रहा है, अगर आप इस 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 से हो रहा है 72, तो क्या किया गया, देखिए अगर 18 में आप 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, यानी 4 से गुणा किया गया है। उसके बाद देखिए 72 से हो रहा है क्या, यहाँ पर 360 है। तो क्या किया जा रहा है, अगर 72 में आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 है। तो लॉजिक क्या है, देखिए यहाँ पर पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 6 से गुणा। तो देखिए अगर आप इस 360 में आप 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 2160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2160 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 2160 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी बताना है यहाँ पर जो अगला पद आएगा वो क्या होगा। तो चलिए समझते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले हो रहा है देखिए यहाँ पर 2 से हो रहा है 8 है, तो क्या किया जा रहा है +6 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 8 से हो रहा है 14, तो क्या किया जा रहा है +6 किया जा रहा है। उसके बाद है आगे आप क्या करेंगे, देखिए क्या हो रहा है +6 हो रहा है, तो आगे भी +6 होगा। अब क्या करेंगे, इस 14 में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो पहले आ जाएगा 20। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए सी से हो रहा है आई, तो क्या किया जा रहा है
प्लस 6 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए आई से हो रहा ओ, तो क्या किया जा रहा है, प्लस 6 किया जा रहा है। आगे भी यही करेंगे, ओ में प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यू, तो यहाँ पर लिख देंगे यू। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 3 से हो रहा है 9, तो क्या हो रहा है, प्लस 6 किया जा रहा है। 9 से हो रहा है 15, तो क्या किया जा रहा है, प्लस 6 किया जा रहा है। यही लॉजिक आगे भी लगेगा। अब देखिए 15 में प्लस 6 करेंगे हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 20 यू 21। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेंगे। तो देखिए दे रखा क्या, पहले यहाँ पर जी का कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद देखिए दे रखा आई का कितना होता है, 9 होता है। एक्स का कितना होता है, 24 होता है। और के का कितना होता है, 11 होता है। उसके बाद देखिए वी का कितना होता है, वी का होता है 22। एम का कितना होता है 13। और टी का कितना होता है 20। अब देखिए सभी का हमने अल्फ़ाबेट नंबर पहले लिख लिया है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 से हो रहा है 9, यानी एक अक्षर छोड़ के किया जा रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है। उसके बाद देखिए 9 से हो रहा है 11, तो क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। उसके बाद देखिए 11 से हो रहा है 13, तो क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। यानी एक अक्षर छोड़ करके क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए देखा 20। अब देखिए इसमें उल्टा लग रहा है, क्या नियम लग रहा है, 20 से हो रहा है 22, तो क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। उसके बाद देखिए 22 से हो रहा है 24, तो क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। तो आगे भी यही करेंगे। अब 24 में प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। अब देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 26। और 26 नंबर पर अल्फ़ाबेट में क्या आता है जेड, क्या आता है, जेड आता है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी बताना है यहाँ पर अगला पद कौन सा होगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, 131 से हो रहा है 125, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर माइनस 6 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 125 से हो रहा है 119, तो क्या किया जा रहा है, माइनस 6 हो रहा है। यही लॉजिक आगे भी लगा, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा। 119 में से माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 113। तो यहाँ पर अगला पद क्या आ जाएगा 113। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 113 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी बताना है यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, इसमें एक अक्षर छोड़ के लॉजिक लग रहा है। तो देखिए कैसे हो रहा है, देखिए ये देखिए क्या दे रखा है विषम स्थान पर, और इस विषम स्थान से इसमें लॉजिक लग रहा है। अब देखिए 152 से हो रहा है 156, तो क्या किया जा रहा है, प्लस 4 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए सम स्थान वाले पर देखिए 148 यहाँ पर है और सम स्थान पर है 152। तो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें प्लस क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए पहला विषम स्थान, फिर सम स्थान, फिर विषम स्थान, फिर सम स्थान। अब अगला स्थान क्या आ जाएगा, यहाँ पर विषम आ जाएगा। तो ये विषम वाले नंबर में क्या करेंगे, इसमें प्लस 4 कर देंगे। 156 में प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 160 है। तो यानी यहाँ पर अगली संख्या क्या आ जाएगी 160 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 160 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ से हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं।
पहला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है एक टेबल है और एक पंखे का कुल लागत कितना दे रखा है, यहाँ पर 4,000 रुपये दे रखा है। आगे दे रखा है यदि पंखा एवं टेबल की लागत मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 है, तो टेबल का लागत मूल्य क्या है, यानी बताना हमको टेबल का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक टेबल और एक पंखे का कुल लागत कितना दे रखा है, 4,000 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, लिखेंगे 4,000 लिखेंगे, कुल लागत है। आगे दे रखा है यहाँ पर देखिए पंखा और टेबल का अनुपात यहाँ पर क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर फैन और टेबल का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। उसके बाद देखिए इनका लागत कितना दे रखा है, 4,000 दे रखा है। लागत मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। अब दोनों को देखिए जोड़ेंगे, इन दोनों को कितना हो जाएगा 5, और 5 बराबर कितना दे रखा है, 4,000 दे रखा है। तो एक का मान पता करेंगे, एक का मान पता करेंगे तो क्या करेंगे, इस 4,000 में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, 5 से इसे भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, जाएगा 800 बार में, यानी तो क्या हो जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, टेबल का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए टेबल का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस 3 में किससे गुणा करेंगे, इस 800 से गुणा करेंगे। 800 से 3 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2400 हो जाएगा। तो देखिए टेबल का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 2400। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, तो इसका ट्रिक होता है देखिए M1 D1 बराबर कितना होता है, देखिए M2 D2 होता है। M1 मतलब यहाँ पर पहले कितने आदमी दे रखे हैं, 20 आदमी, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। उसके बाद गुणे और दे रखा है देखिए यहाँ पर कितना है, 180 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो D1 का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहाँ पर 40 दिनों में। तो यहाँ पर देखिए और हमसे क्या पूछा है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 का मान हमको पता करना है। तो M2 लिखेंगे और D2 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 40 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 से। अब देखिए M2 का मान हमको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, M2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 20 गुणे कितना हो जाएगा, 180 बटे में कितना हो जाएगा 40 से। तो क्या करेंगे, अब इसे डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 20 करना 20 दूना 40 से। अब देखिए इस 2 से 180 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, जाएगा 90 बार में। तो देखिए M2 का मान कितना हो जाएगा, 90। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो जाएगी, 90 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है 90। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है, यानी बताना है इस चारों ऑप्शनों में से 9 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, वो संख्या क्या होगी, उन सभी संख्याओं का जोड़ 9 से कट जाना चाहिए, यानी 0 आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। देखिए दे रखा क्या है यहाँ पर, 1 6 1 4 और 9। तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 9 से तो 9 कट जाएगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि ये 9 से पूरा नहीं कटेगा, यानी तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं विभाज्य है। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है, तो देखिए 9 से तो 9 कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में यहाँ पर देखिए 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि 9 से पूरा नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं विभाज्य होगा। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए दे रखा है, इसको कैसे करेंगे, देखिए 9 से तो 9
ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 में 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बचा है, यहाँ पर 2 और 4 तो कितना हो जाएगा 6, जो कि 9 से पूरा नहीं करता है, तो ये भी नहीं विभाज्य होगा। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 9 से तो 9 कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है। इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 9 से 9 का नाम 9 यानी 9 से कट जा रहा है। तो 9 संख्या से विभाज्य कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है। देखिए यहाँ पर 165 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए 4:5 है, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 है। तो पहली संख्या क्या है, यानी पहली संख्या हमको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अनुपात पता कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 165 है। तो यहाँ पर योग लिख लेंगे, कितना है 165 दे रखा है। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, यदि पहली संख्या का तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 है। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हो गया पहली संख्या अनुपात ये दूसरी संख्या, अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। उसके बाद देखिए दे रखा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 3:2 लिखेंगे। तो देखिए दूसरी संख्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये 3 वाले के नीचे स्थान खाली है, तो इसके पड़ोसी को आगे बढ़ा देंगे। 5 है तो यहाँ पर 5 को आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए ये वाला स्थान खाली है, तो इसका पड़ोसी ये 3 है, तो यहाँ पर 3 को लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस संख्या का इसमें गुणा, इस संख्या का इसमें गुणा और इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे। अब चलिए कर लेते हैं, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अनुपात है। अब 5 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 अनुपात है। उसके बाद ये 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना हो जाएगा 10 है। अब देखिए सभी संख्या का अनुपात हमको पता चल चुका है। पहली संख्या कितना है, यहाँ पर 12 आ चुका है। दूसरी संख्या कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। तीसरी संख्या कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। और देखिए तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 165 है। योग क्या होता है, यानी तीनों संख्याओं का जोड़ 165 के बराबर दे रखा है। तो जोड़ लीजिए, देखिए अगर 12 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 27 से। 27 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 से। यानी 37 बराबर देखिए कितना दे रखा है, यहाँ पर 165 है। तो एक का मान पता करेंगे तो क्या करेंगे, 165 में क्या करेंगे, यहाँ पर 37 से भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा, ये देखिए 37 से 165 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। यानी एक का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। तो हमसे क्या पूछा है, तो पहली संख्या क्या है। अब देखिए पहली संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर 12 दे रखा है। अब क्या करेंगे, देखिए इस 12 में किससे गुणा करेंगे, इस 5 से गुणा कर देंगे। 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा, 60 है। तो देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 60 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है एक परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 40% छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना, 40%। आगे दे रखा क्या, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 240 दे रखा है। आगे हमसे क्या पूछा है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 40% का मान कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। हमको क्या करना है, 100% का मान निकालना है। तो निकाल लीजिए। अब देखिए 40% बराबर 240 दे रखा है। तो देखिए 100% का मान कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए इस 240 में क्या करेंगे,
इस 40 से भाग करेंगे और गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। अब चलिए डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 24 को काटेंगे 6 बार में जाएगा। अब इस 6 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 600। तो देखिए कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 600। कितनी, 600। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ से अब हम देखने वाले किसके, यहाँ से देखेंगे देखिए जीके और साइंस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है किस समाज सुधारक ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या देखा है, निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, सल्फर, सोडियम, आयोडीन, लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, घेघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा, देखिए यहाँ पर दे रखा है भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति होता है सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्प्लीन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में टूटता है। दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी जनरल ओ डायर को गोली किसने मारी थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह ने मारी थी किसे गोली, जनरल डायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, यानी बताना। देखिए यहाँ पर दे रखा है आर्गन, क्रिप्टॉन, नियान और ब्रोमीन में कौन सा क्या नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। ऑप्शन इस प्रकार है, नूरजहां, मुमताज़ महल, शाहजहां, मेहरुन्निसा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुमताज़ महल बनवाया गया था किसकी याद में, मुमताज़ महल के याद में ताजमहल बनवाया गया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। यह है आज का अंतिम प्रश्न था और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।